सबको नमस्ते। मैं हूं केसी हैमलन। हम अब स्वर्ग में एंटर करने वाले हैं। टर्कोइज पानी, वाइट सैंड बीचेस, पुराने रूइंस और वाइब्रेंट कल्चर। दोस्तों, ये है मेक्सिको का कैनकून। ये जगह सुपर पॉपुलर है, दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। ट्रस्ट मी, इसका एक रीजन है। जैसे ही आप इस जमीन पर कदम रखते हैं, आपको तुरंत वो एनर्जी और वाइब महसूस होती है और आप सोचने लगते हैं छुट्टियां फाइनली आ गईं। चाहे आप बीच पर सनबेद करने आए हों, हिस्ट्री एक्सप्लोर करने या अंडर वाटर वर्ल्ड डिस्कवर करने, कैनकून में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। हम आप सबको साथ लेकर मेक्सिको के इस मोती में एक अनफॉरगेटेबल जर्नी शुरू करेंगे। तो सीट बेल्ट्स कस लो, तैयार हो जाओ सन में सोक करने, मिस्टीरियस सिनोट्स एक्सप्लोर करने और एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स खोलने के लिए। ये कोई ऑर्डिनरी ट्रिप नहीं है, ये एक लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करने वाला एडवेंचर है। ट्रस्ट मी, आप इसे अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहेंगे। तो फटाफट अपना सनस्क्रीन ले लो, अपना एडवेंचर वाला स्पिरिट पैक करो और चलो साथ में कैनकून एक्सप्लोर करते हैं। हम आपको वो बेस्ट स्पॉट्स दिखाएंगे जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते और कुछ वैल्यूएबल टिप्स भी शेयर करेंगे कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है। तो ध्यान से देखते रहना, क्योंकि कैनकून का यूएसली फन तो अब शुरू हुआ है। कैनकून आप लोग जानते हो ना, इस जगह में वो स्पेशल चार्म है, वो यूनिक अट्रैक्शन एकदम से मोह लेती है ना। ये जगह सच में बहुत स्पेशल है। इसकी ब्यूटी आपको पहली नज़र में ही दीवाना बना देगी और वो एटमॉस्फेयर आपको पूरा उसमें डुबा देगा और आपकी मेमोरी में गहरी छाप छोड़ जाएगा। आप लोग इमेजिन करो एकदम वाइट सैंड बीचेस जहाँ तक नज़र जाए और साथ में ऊंचे ऊंचे पाम ट्रीज हवा में झूमते हुए और वेव्स की हल्की हल्की शवर से टकराने की आवाज़। मैं बता रहा हूँ, ये सच में पैराडाइज है, यूएसली पैराडाइज। लेकिन कैनकून सिर्फ ब्यूटीफुल सियानरी ही नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। इस जगह की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्ट्री भी है। पहले यह मायंस का इलाका हुआ करता था, एकदम फुल ऑफ लाइफ। आज तक पूरे युकातान पेनिनसुला पर उनके निशान देखे जा सकते हैं। हर रूइन पुरानी कहानियाँ सुनाता है, सच में बहुत फील आती है। अंडर वाटर वर्ल्ड बस क्या कमाल का है। कैनकून के आसपास का समंदर बहुत सारी फिश और दूसरे अमेजिंग मरीन क्रीचर्स का घर है। आपको कलरफुल कोरल्स दिखेंगे, सीनरी एकदम ब्यूटीफुल है और हर शेप और कलर की फिश और सी टर्टल्स की तो बात ही अलग है। क्या पता, शायद आपका सामना शार्क से भी हो जाए। कैसा रहेगा? चाहे आप प्रोफेशनल डाइवर हो या अभी स्नॉर्कलिंग ट्राई करना शुरू किया हो, यहाँ के वाटर्स को एक्सप्लोर करना एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। एक ऐसा अनुभव जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन रुको, ये तो बस एक्साइटमेंट की शुरुआत है। कैनकून में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मार्केट्स में लोकल हैंडीक्राफ्ट्स भरे पड़े हैं, सब यूएसली ट्रेजर्स हैं, बहुत सुंदर। और वो हाई क्लास रेस्टोरेंट्स, वहाँ का खाना इतना डिलीशियस कि क्या बताऊँ। इस सिटी में सच में सब कुछ है। आप मेरा विश्वास करो, आप जो भी ड्रीम करते हो यहाँ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या तुम लोग कैनकून के वाइब्स को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो? तो चाहे तुम एडवेंचर के शौकीन हो या हिस्ट्री लवर या बस चिल करके धूप सेकना चाहते हो, ट्रस्ट मी, इस मैक्सिकन पैराडाइस में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इमेजिन करो जंगल में जिप लाइनिंग करना, हजारों साल पुराने पिरामिड्स देखना या फिर वेल शार्क्स के साथ समंदर में तैरना। यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर को फील करो, जहाँ पुराने ट्रेडिशंस और मॉडर्न वाइब्स एकदम मज़े से घुल मिल जाते हैं। अपने कॉलेज फेस्ट वाली एक्साइटमेंट सोचो। बस यहाँ अपने पॉप सॉन्ग्स नहीं, बल्कि जोश भरा सल्सा म्यूजिक होता है। सॉसेजेस नहीं,
बल्कि डिलिशियस मैक्सिकन बरीटोज और वो बहुत फेमस वाले बड़े सोम्ब्रेरोस। तुम्हें उन लाइवली मार्केट्स में जरूर घूमना चाहिए जहां रंग बिरंगे कपड़े, हैंडमेड ज्वेलरी और मैक्सिकन मसालों की खुशबू फैली होती है। थोड़ा थोड़ा अपने डिली हार्ट या दिवाली मेले जैसा, समझे ना? बस फर्क ये है कि यहाँ ट्रॉपिकल सूरज के नीचे सब कुछ सिजलिंग हॉट होता है। मैक्सिकन खाने का स्वाद तो चखना ही बनता है। गर्मा गर्म तवे पर सिजलिंग फजिटास, एकदम फ्रेश सेविचे और गर्मा गर्म चुरोस के साथ मस्त ठंडी ड्रिंक्स जो तुम्हें ठंडा कर देंगे। कैनकून सच में आंखों और पेट दोनों के लिए दावत है। दिन में तुम पुराने रूइंस देख सकते हो और रात में तारों भरे आसमान के नीचे डांस कर सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें एडवेंचर के लिए बुलाती है, नई चीजें ट्राई करने के लिए और कभी ना भूलने वाली मस्त मेमोरीज बनाने के लिए। तो तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? बैग्स पैक करने का टाइम आ गया है। अपना सनस्क्रीन उठाओ और कैनकून का जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रस्ट अस, ये ट्रिप तुम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, किसी भी खजाने के बदले भी नहीं। हेलो दोस्तों, चलो कैनकून का एडवेंचर शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक टाइम ट्रेवल से। हम बात कर रहे हैं मायन रूइंस की, जो बहुत टाइम पुराने हैं और वो यही हैं शहर के बिल्कुल सेंटर में। ये हैं एल रे रूइंस, एक ऐसी जगह जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इनक्रेडिबल है ना? जब आप इन पत्थर के बने दरवाज़ों के बीच से निकलते हो और महसूस करते हो कि धूप पुराने पत्थरों को हल्का गर्म कर रही है, तो वो फीलिंग बहुत ही औसम होती है, थोड़ी अनरियल सी भी। ये सच में एक टाइम ट्रेवल जैसा है, जहां आप इतने पास से एक ऐसी सिविलाइजेशन को देख सकते हो जो कभी यहाँ थी और इतने सालों तक खूब फली फूली। और पता है, सिर्फ ये बिल्डिंग्स ही नहीं हैं, वैसे ये कहना पड़ेगा कि ये हैं तो बहुत ही ग्रैंड और इम्प्रेसिव, लेकिन सबसे मज़ेदार तो हैं इनके पीछे की स्टोरीज, वो कहानियाँ जो हर पत्थर में छिपी हुई हैं। एल रे रूइंस ये दिखाते हैं कि पुराने टाइम के मायंस की लाइफ कैसी थी, वो किन चीज़ों में विश्वास करते थे, उनके क्या रीति रिवाज थे और वो कैसे रहते थे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इन खंडहरों में घूम सकते हो, मंदिरों को एक्सप्लोर कर सकते हो, पिरामिड्स पर चढ़ सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि उनके ज़माने में दुनिया कैसी दिखती होगी। ये जगह बिल्कुल इंडियाना जोन्स मूवी के सेट जैसी लगती है, पर टेंशन मत लो, यहाँ कोई ट्रैप्स नहीं है और ना ही कोई डेंजर। सेक्शन 2, पास्ट की कहानियां। चलो साथ में मायन लोगों का खजाना डिस्कवर करते हैं। एल रे रूइंस जो है ना, हो सकता है चिचन इट्जा जितने फेमस या बड़े ना हो, लेकिन मेरी बात सुनो, इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना। हाँ, ये जगह जो है हिस्ट्री से भरी पड़ी है और होटल जोन के एकदम पास है, तो यहाँ आना सुपर कन्वीनियंट है, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल। हम इन टेम्पल्स और पैलेसेस के रूइंस में घूम सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ पत्थर के बने प्लेटफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जहां वो लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट सेरेमनीज और रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते थे। यहाँ तक कि उनका एंशिएंट बॉल कोर्ट भी देख सकते हो, जहां वो गेम खेलते थे। सुना है कि यहाँ जो गेम्स वो खेलते थे वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं थे, बल्कि उनके बिलीफ्स और सबसे सेक्रेड रिचुअल्स से जुड़े हुए थे। ओह, और हाँ, देखो यहाँ हर तरफ इग्वानास हैं। तुम्हें ये हर जगह दिखेंगी, कुछ आराम से धूप सेंक रही होंगी और कुछ उन पुराने पत्थरों की दरारों में छिपी हुई। ये छोटे छोटे हिस्ट्री के गार्डियंस जैसे हैं जो इस स्पेशल जगह की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एल रे रूइंस सिर्फ पुराने पत्थरों का ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह जगह हमें मायंस की क्रिएटिविटी और उनकी अमेजिंग सिविलाइजेशन दिखाती है। वो लोग बहुत ही कमाल के इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे। उस टाइम में
वो लोग कितना कुछ जानते थे, सच में अपने टाइम से बहुत आगे थे। सेक्शन 3, पास्ट से पर्दा उठाते हैं। एल रे रुइंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो चलो चेक करते हैं कि यहाँ आखिर है क्या। एल रे रुइंस विजिट करना एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये डेली ओपन रहता है और टिकट प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। वहाँ पर गाइड्स भी अवेलेबल हैं और अगर आप इन रुइंस की हिस्ट्री और इनके पीछे की स्टोरीज़ को और जानना चाहते हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये टोटली वर्थ इट है। अपना टाइम लो, हर नुक्कड़ और कोना एक्सप्लोर करो, इमेजिन करने की ट्राई करो उस टाइम यहाँ पर होने वाली सेरेमोनीज जो ऑफरिंग्स लोग देते थे और वो एंशंट रस्में। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि ये सिविलाइजेशन इतनी एंशंट है और इनके बिलीफ्स और कस्टम्स हमसे कितने डिफरेंट थे। एक प्रो टिप बेस्ट रहेगा कि सुबह जल्दी जाओ या लेट आफ्टरनून में जब सूरज उतना तेज़ नहीं होता। दोपहर का सन बहुत हार्श हो सकता है और तुम नहीं चाहोगे ना कि गर्मी तुम्हारी इस ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट वाली फीलिंग को स्पॉइल कर दे। ओ और हाँ, अपना कैमरा मत भूलना। एल रे रुइंस वाकई में स्पेक्टैक्युलर हैं। बैकग्राउंड में कैरिबियन सी के साथ एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यूज़ हैं। यूल गेट सम किलर शॉट्स जो सोशल मीडिया पर पक्का छा जाएंगे। एल रे रुइंस ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, पता है, ये कैनकून के पास्ट में पूरी तरह खो जाने का एक बढ़िया मौका है। एल रे रुइंस घूमना सिर्फ आपकी ट्रैवल लिस्ट से एक और इंटरेस्टिंग जगह को टिक करना नहीं है, समझे। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए, किसी बहुत ही एक्साइटिंग कहानी में जहां ढेर सारी फन चीजें हैं आपके डिस्कवर करने के लिए। ये दिखाता है कि कैनकून सिर्फ पोस्ट कार्ड वाले ब्यूटीफुल बीचेस और लग्जरी होटल्स ही नहीं है। ये हिस्ट्री का खजाना है जो आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रहा है। जब आप इन पुराने रास्तों पर चलें तो एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और इस जगह की एनर्जी को फील करें। वहाँ की सोई हुई हिस्ट्री की पावर को फील करने की कोशिश करें, पास्ट की खुशबू को फील करें। ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत बहुत पहले यहाँ रहने वाले लोगों की विस्पर्स सुन सकते हैं, जैसे बहुत दूर पास्ट से आती हुई इकोज, बिल्कुल टाइम टनल से। ये फीलिंग हमेशा आपके दिल में रहेगी, आपकी मेमोरी में गहराई तक बस जाएगी इन रूइंस को छोड़ने के बाद भी। तो ये था हमारा एल रे रूइंस का छोटा सा चक्कर। लेकिन सुनिए, कैनकून में अभी और भी बहुत कुछ है देखने को। एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो में हम सच में डाइव करेंगे। हम एक बिल्कुल अलग दुनिया देखेंगे, आर्ट और मरीन लाइफ से भरी हुई, जो आपको हैरान कर देगी, पक्का। तो जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ सुपर एक्साइटिंग आपका इंतजार कर रहा है। मेरी गारंटी है आप दंग रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसा देखने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। वो ट्रेडिशनल म्यूजियम्स को भूल जाओ, क्योंकि कैनकून इस एक्सपीरियंस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गया है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। तो चलो गहरे पानी में उतरते हैं और एक ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ आर्ट और नेचर एक बिल्कुल यूनिक तरीके से मिलते हैं। कैनकून अंडर वाटर आर्ट म्यूजियम, शॉर्ट में म्यूसा, जैसा कि जानकार लोग इसे कहते हैं। जरा इमेजिन करो, तुम क्रिस्टल क्लियर पानी में आराम से तैर रहे हो। ऐसा पानी जो बिल्कुल किसी मूवी सेट जैसा लगता है, और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के तुम एक लाइफ साइज्ड स्टैच्यू के आमने सामने आ जाते हो, जो पूरी तरह कोरल से ढका हुआ है और रंग बिरंगी छोटी मछलियां उसके आसपास तैर रही हैं, स्टैच्यू की दरारों में घुसती निकलती हुई। वो फीलिंग बहुत ही सरियल होती है, बिल्कुल मैजिकल,
जैसे तुमने समंदर के नीचे सोई हुई कोई लॉस्ट एंशंट सिविलाइजेशन ढूंढ ली हो, कुछ कुछ एटलांटिस जैसा, समझे ना? पर सबसे क्रेजी बात यह है कि ये कोई एंशंट रेलिक्स नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न आर्ट इंस्टॉलेशन है जिसे जानबूझकर बनाया और वहां रखा गया है। हर डिटेल को केयरफुली डिजाइन किया गया है ताकि एक सच में मैजिकल अंडर वाटर वर्ल्ड बन सके। वहां 500 से भी ज्यादा स्कल्पचर्स हैं। हर एक अपने आप में यूनिक है, अपनी कहानी कहता है, लेकिन सब मिलकर एक बड़े मकसद को पूरा करते हैं। म्यूसा को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि हम इसकी क्रिएटिविटी देखकर हैरान हों, बल्कि नेचर की मदद करने के लिए भी बनाया गया है। दूसरे शब्दों में ओशन को सेलिब्रेट करने के लिए। बेसिकली ये स्टैच्यूज आर्टिफिशियल रीफ्स की तरह काम करते हैं। ये मरीन लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं और कोरल को ग्रो करने के लिए एक स्टेबल बेस देते हैं। इससे नेचुरल रीफ्स पर से थोड़ा प्रेशर कम होता है, जो सच कहूं तो आजकल काफी मुश्किल में है। तो फ्रेंड्स, चलो इन स्कल्पचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हो? क्योंकि ये तुम्हें पता है ये कोई ऑर्डिनरी म्यूजियम एग्जिबिट्स नहीं है। नहीं जी, हम बात कर रहे हैं लाइफ साइज्ड स्टैच्यूज की, कार्स और बिलीव इट और नॉट एक पूरा का पूरा घर भी सीरियसली होश उड़ा देने वाला है। हर पीस को बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट्स ने बड़े पैशन के साथ बनाया है और उन्हें डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो ओशन और वहाँ रहने वाले क्रीचर्स के साथ परफेक्टली घुल मिल जाए। तुम्हें एल रे याद है? वो कितनी ऑसम जगह थी, है ना? तो बस वैसी ही फीलिंग इमेजिन करो, पर 1000 गुना ज़्यादा कूल, और वो भी स्कूबा गियर पहनकर। मतलब गजब। जब तुम वहाँ होते हो उन स्टैच्यूज़ के बिल्कुल पास और सूरज की रोशनी पानी से छनकर नीचे आती है, वो नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल होता है। छोटी छोटी मछलियाँ आस पास तैर रही होती हैं, स्कल्पचर्स के बीच से निकलती हुई। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए हों। और पता है सबसे बेस्ट बात क्या है? ये म्यूज़ियम हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे कोरल ग्रो करता है, मरीन लाइफ वहाँ अपना घर बना लेती है और ये स्कल्पचर्स खुद भी बदलते रहते हैं। धीरे धीरे वो लैंडस्केप का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे वो हमेशा से यहीं के हों। ये एक लिविंग आर्ट पीस की तरह है जो हर दिन सांस लेता है और बदलता है। ये देखना कितना मैजिकल है कि जो स्कल्पचर पहले सिर्फ सीमेंट का था, अब वो कलर्स और लाइफ से भरा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर कितनी ब्यूटीफुल और पावरफुल है, और ये भी कि हम उसके साथ हार्मनी में रहने वाली ब्यूटीफुल चीज़ें बनाकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। And this is तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये अमेजिंग अंडर वाटर एडवेंचर कैसे शुरू किया जाए। अरे दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑक्सीजन टैंक लगाकर डीप डाइव कर सकते हैं, या फिर स्नॉर्कल लगाकर पानी की सतह पर तैर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ग्लास बॉटम बोट में बैठकर भी देख सकते हैं। म्यूसा को पास से अच्छे से देखने के लिए डीप डाइविंग सबसे अच्छा तरीका है। आप उन स्टैच्यूज के एकदम आमने सामने आ सकते हैं, उन्हें बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं और पानी में हल्के से तैरने का एहसास भी कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और हाँ, कैनकून का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है दोस्तों, इसलिए बहुत दूर तक दिखाई देता है, बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा खूबसूरत। अगर आपको डीप डाइविंग थोड़ा चैलेंजिंग लगता है तो चिंता मत करो। स्नॉर्कलिंग से आप म्यूज़ियम के उन हिस्सों को देख सकते हैं जहां पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, और अंडर वाटर वर्ल्ड का जादू फिर भी महसूस कर सकते हैं। और अगर आप आराम से बोट पर रहना चाहते हैं, पानी में नहीं उतरना चाहते, तो ग्लास बॉटम बोट ले सकते हैं। इससे भी आप पानी के नीचे की दुनिया को एक बहुत ही स्पेशल एंगल से देख पाएंगे। आप
म्यूसा घूमने के लिए कोई भी तरीका चुने, एक बात तो पक्की है, ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलेंगे। किनारे पर वापस आने के बाद भी ये आपको हमेशा याद रहेगा। ये हमें ये भी बताता है कि मज़ेदार चीज़ें हर जगह होती हैं, उन जगहों पर भी जहां हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि समुद्र के नीचे। चौथा पार्ट, समंदर की गहराइयों से एक मैसेज, आर्ट के जरिए नेचर को बचाना। लेकिन एम्यूसा सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, पता है, ये एक जोरदार अपील भी है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें। बात यह है कि कैनकून के जो नेचुरल कोरल रीफ्स हैं ना, वो पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की वजह से काफ़ी डैमेज हो गए हैं। तुम्हें पता है ना ये सब। तो ये आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स बनाकर एम्यूसा टूरिस्ट्स को सबसे नाजुक नेचुरल एरिया से दूर रखने में हेल्प करता है, ताकि उन जगहों को थोड़ी सांस लेने और ठीक होने का मौका मिल सके। इससे सबका फ़ायदा होता है, टूरिस्ट्स को कुछ बहुत ही ख़ास देखने को मिलता है और समंदर को भी थोड़ी राहत मिलती है। दोस्तों, यही वजह है कि ये जगह इतनी ख़ास है। ये सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं है और न ही सिर्फ टूरिज्म के बारे में। मेन बात है एक बैलेंस ढूंढना, एक ऐसा तरीका जिससे हम और नेचर शांति से, आराम से एक साथ रह सकें। ये एक उम्मीद भरा मैसेज है जो हमें याद दिलाता है कि हम सच में चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, भले ही हमारे आसपास इतने सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हों। तो जब आप एम्यूसे में स्विमिंग कर रहे हों और उन कमाल के स्टैच्यूज़ और प्यारे समुद्री जीवों से घिरे हों जिन्होंने इसे अपना घर बना लिया है, तो एक पल रुककर इसके पीछे के गहरे मतलब के बारे में ज़रूर सोचना, ठीक है? दोस्तों, ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये हमारी धरती की देखभाल करने की जिम्मेदारी का एक सिंबल है। इस बात का सिंबल कि हमें नए, क्रिएटिव और अच्छे तरीके ढूंढने होंगे और हमें कोशिश करनी होगी कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो इसे पहले से थोड़ा बेहतर बनाकर जाएं। तो बकल अप मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम मेक्सिको के दिल में एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थ्रिल्स है, जहां एक प्योर एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। जो भी आपने नॉर्मल अम्यूजमेंट पार्क्स के बारे में सोचा है ना, सब भूल जाओ, क्योंकि एक्सकारेट एकदम हटके है। यह एक बहुत बड़ा इको आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो सच में मेक्सिको की नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री और कल्चर के लिए प्यार दिखाता है। इमेजिन करो, आप अंडरग्राउंड रिवर्स में स्विम कर रहे हो, आसपास एंशंट मायन रूइंस हैं और वो खूबसूरत और अनोखे पंछी भी। फिर आप अचानक एक सनलिट बस्लिंग प्लाजा में पहुंच जाओगे, जहां हवा में मसालों की मीठी मीठी खुशबू होगी। यहाँ कल्चरल परफॉर्मेंसेस, ट्रेडिशनल म्यूजिक और हैरान कर देने वाले नेचुरल वंडर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आप डॉल्फिन्स के साथ स्विम कर सकते हो, केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो और यूजली मायन रिचुअल्स भी अपनी आंखों से देख सकते हो। इतना ही नहीं, आप साफ सितारों भरे आसमान के नीचे पूरी रात डांस कर सकते हो और ऐसा लगेगा कि वो तारे इतने करीब हैं कि बस हाथ बढ़ाकर छू लो। ये एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है कि आपका दिल जोश से भर जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि यह जगह कितनी शानदार है। तो तैयार हो जाओ अपना दिल खोलकर एक्सकैरेट की हैरान कर देने वाली नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो चलो मिलकर देखते हैं कि एक्सकैरेट में आखिर कौन सी खास मज़ेदार जगहें हैं। यहाँ के नज़ारे कह सकते हैं सच में कमाल के खूबसूरत हैं। तुम्हें दिखेंगे छोटे छोटे रास्ते जो घने जंगल से गुजरते हैं और वो छिपे हुए नेचुरल पानी के कुंड। ज़रा इमेजिन करो, ये वही फेमस सीनोट्स हैं और वो छोटी छोटी कोवेस जिनके अंदर का पानी क्रिस्टल जैसा साफ है, देखकर लगता है जैसे वो असली है ही नहीं। और बहुत पुराने मायन लोगों के छोड़े हुए पत्थर के घर भी। यहाँ तुम कुछ बहुत खूबसूरत
ऐसे सीक्रेट छोटे बीचेस ढूंढ सकते हो जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, या फिर शांत नदी में आराम से फ्लोट करते हुए थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, या फिर तुम जंगल में जिप लाइन भी कर सकते हो, पेड़ों के ऊपर से साव करके फ्लाई करो, बहुत मज़ेदार है। तो स्नूबा डाइविंग ट्राई करना है क्या, और फिर एकदम फील करो कि यूएसली मैक्सिकन कल्चर कैसा होता है। तुम मयान लोगों को उनके पुराने रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए देख सकते हो, उसली मयान गांव में भी जाकर देख सकते हो, और तो और चॉकलेट के बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी जान सकते हो। अपने हाथ से मैक्सिकन टॉर्टिलास बनाओ और ढेर सारा टेस्टी खाना मिलेगा, हर चीज़ इतनी डिलिशियस कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। यहाँ बीच पर वो आराम वाले शांत छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, और वो हाई क्लास रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ से ज़बरदस्त सी व्यू मिलता है। एक्सकरेट में हर तरह का फन है, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम उन्हें डिस्कवर करो। सेक्शन 3, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस। माया रिचुअल्स से लेकर अंडरग्राउंड नदियों तक, ये देखो। तो चलो अब बात करते हैं मेन अट्रैक्शंस की, वो चीज़ें जो एक्सकैरेट में तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हैं अंडरग्राउंड नदियाँ। दोस्तों, ये तो एक मस्ट डू एक्टिविटी है, मेरा यकीन करो। सोचो ज़रा, तुम लाइफ जैकेट पहने हो, पानी पर धीरे धीरे तैर रहे हो, मस्त गुफाओं से गुजर रहे हो, और ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है जो उन खास खूबसूरत पत्थरों को रोशन कर रही है। नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, यकीन मानो ये एक बहुत ही स्पेशल, एकदम गुज़ली मैक्सिकन एक्सपीरियंस है। इसके बाद माया विलेज में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम टाइम में पीछे चले गए हो, ये देखने के लिए कि पुराने ज़माने के माया लोग कैसे रहते थे। तुम छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच घूम सकते हो, उनके रिचुअल्स देख सकते हो, और कुछ माया शब्द बोलने की कोशिश भी कर सकते हो। क्यों, है ना मज़ेदार? अरे हाँ, और एक बात, शाम का एक्सकैरेट मैक्सिको स्पेक्टेक्युलर ग्रैंड शो तो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो तो सच में ज़बरदस्त होता है। ये शो म्यूज़िक, डांस और खूबसूरत ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के जरिए मैक्सिको की कहानी बताता है। वो कॉस्ट्यूम्स इतने सुंदर होते हैं कि नजरें नहीं हटती। सच में आंखों और कानों के लिए एक दावत। तुम्हें पुराने स्पेनिश लोगों के आने से पहले के रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे रीति रिवाज और ट्रेडिशंस भी जो आज भी जिंदा हैं। मैं गारंटी देता हूँ तुम देखकर एकदम थ्रिल्ड हो जाओगे। और जो लोग सिर्फ रिलैक्स करना और धूप सेंकना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ के शांत और साफ सुथरे बीचेस धूप में आराम से टाइम बिताने के लिए परफेक्ट जगह हैं। बस इस नीले नीले पानी को देखो, इतना खूबसूरत कि जाने का मन ही नहीं करेगा, और तुम अपनी रोज की लाइफ की सारी टेंशन भूल जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी पोस्ट कार्ड वाले पैराडाइज में आ गए हो। चौथा भाग, रात का एक्सकरेट, हमारे एडवेंचर का शानदार फिनाले। जब सूरज ढलता है, एक्सकरेट एक मैजिकल लाइट से भरी हुई जगह बन जाता है। माहौल एकदम लाइवली हो जाता है। म्यूजिक, मैक्सिकन खाने की टेम्पटिंग खुशबू, और चारों तरफ ट्विंकलिंग लाइट्स के साथ। ऑफ कोर्स रात का मेन हाईलाइट, एक्सकरेट मैक्सिको स्पेक्टेक्युलर शो। वो सच में एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। शो के बाद आप रेस्टोरेंट्स और बार्स में एंजॉय कर सकते हैं, या फिर बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं और वो ब्रेथ टेकिंग तारों भरा आसमान देख सकते हैं। रात में एक्सकैरेट डेफिनेटली एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, और मेक्सिको की ब्यूटी और कल्चर को करीब से फील करने का एक बढ़िया तरीका है।
कैनकून मेरे प्यारे दोस्तों, एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा है। आओ डिस्कवर करें कैनकून के बेस्ट प्लेसेस, एंशंट रूइंस से लेकर समंदर के नीचे छिपी आर्ट तक। एक्सकैरेट पार्क तो आपको बिल्कुल फैसिनेट कर देगा। ट्रस्ट अस फॉर रियल। एल रे रूइंस में टाइम ट्रैवल करके देखो और वहाँ का अमेजिंग एटमॉस्फेयर फील करो। म्यूसा अंडर वाटर म्यूजियम के मैजिक से कैप्टिवेटेड हो जाओ, अपने अंदर के एडवेंचरर को जगाओ और एक्सकैरेट पार्क का हर कॉर्नर एक्सप्लोर करो। कैनकून सिर्फ बीचेस और होटल्स से कहीं ज़्यादा है, बिलीव अस। यहाँ एडवेंचर और हिस्ट्री हैंड इन हैंड चलते हैं। लोकल कल्चर यहाँ का कलर्स और फ्लेवर्स की एक शानदार दावत जैसा है जो आपको टोटली अमेज कर देगा। और नेचर का क्या कहना, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ की ब्यूटी आपको स्पीचलेस कर देगी। कैनकून में सब कुछ है और क्या पता शायद जितना आपने सोचा है उससे भी कहीं ज़्यादा। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमेशा याद रखोगे, नॉट जस्ट अनदर वेकेशन। तो अब किसका वेट कर रहे हो? अपनी टिकट्स बुक करो, बैग्स पैक करो और निकल पड़ो इस ऑसम एडवेंचर पर। कैनकून अपनी बाहें खोले आपका वेलकम कर रहा है। यह गोल्डन चांस मिस मत करना। चलो मिलकर कैनकून की स्पिरिट को महसूस करते हैं। कैनकून सिर्फ एक आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, पता है, यहाँ पर वार्म और फ्रेंडली लोकल लोग भी हैं और एनर्जी और खुशियों से भरी कल्चर भी है। समझे? मार्केट में घूमो, उन खास सुविनर्स के लिए मोल भाव करो, थोड़ा वैसा ही जैसे हम मेले में या पुरानी गली में बढ़िया चीज़ें ढूंढते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लोकल लोगों से बातें भी कर सकते हो। कुछ स्पेनिश वर्ड्स, सियाको स्ट्रीट फूड ट्राई करो, क्या पता शायद तुम्हें वो सुपर टेस्टी मैक्सिकन बरीटोस पसंद आ जाए, है ना? जो लोग चैलेंज लेने से नहीं डरते उनके लिए अनफॉरगेटेबल एडवेंचर इंतजार कर रहा है। थोड़ा वैसा जैसे किसी मशहूर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना या किसी खतरनाक रास्ते पर चलना। खुद को यहाँ की रिदम में ढलने दो, जैसे किसी पुरानी रंगीन गलियों वाले शहर में खो जाना या जैसे किसी खूबसूरत पुराने शहर में उस प्यारे से माहौल को महसूस करो। कैनकून एक ऐसी जगह है जहाँ तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो। कुछ बनने की जरूरत नहीं, ना ही कुछ छुपाने की। सारी परेशानियां भूल जाओ, बस पल में जियो। कुछ दिन एकदम शांत और खुश होकर बिताओ, बहुत रिलैक्सिंग। चाहे बीच पार्टी में सुबह तक जमकर डांस करना हो, थोड़ा वैसा जैसे हम गर्मियों में बीच वाले शहरों में करते हैं ना, वो मज़ेदार पार्टी, समझ रहे हो ना? या फिर जंगल में छुपे हुए नेचुरल वेल्स, सिनोड्स को एक्सप्लोर करना, वो तो नेचर का कमाल है, मेरा यकीन करो। या बीच पर किताब पढ़ते हुए रिलैक्स करना, शायद कोई ट्रैवल बुक जो तुम्हें दूर देशों की यात्रा का एहसास कराए, या कोई हल्की फुल्की नॉवेल खुद को पूरी तरह से हॉलिडे मूड में डुबो देना। कैनकून तुम्हें रोज की भागदौड़ से ब्रेक लेने के लिए बुला रहा है ताकि तुम यहाँ की सारी खूबसूरती का मजा ले सको, जैसे ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना, वहाँ का शानदार सनसेट देखना, बिल्कुल वैसा ही जैसे समुद्र किनारे सनसेट देखते हैं, बस यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। बीचेस के लिए आओ, एडवेंचर के लिए रुक जाओ। कैनकून का एक छोटा सा हिस्सा अपने दिल में बसा लो। ये यादें किसी भी महंगे सुवेनिर से ज़्यादा कीमती हैं, यकीन मानो। ये जगह तुम पर एक गहरी छाप छोड़ेगी, तुम्हें बदल देगी, थोड़ा वैसा जैसे कोई फॉरेन स्टडी ट्रिप जो तुम्हारी आंखें खोल दे, समझे? और तुम्हें याद दिलाएगी कि लाइफ को खुलकर जीना है, दिल खोलकर, उस डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ, जैसे हम अपनी फेवरेट टीम को किसी बड़े मैच में चीयर करते हैं ना, पूरे जोश के साथ। मेरी बात सुनो, शायद तुम अपना लगेज खोलोगे भी नहीं और अगली बार आने का प्लान बनाने लगोगे। देखना, यकीन नहीं होता तो जल्द ही फिर मिलेंगे। मैं हूँ कैथी। उम्मीद है कैनकून में तुम्हारा टाइम मस्त गुजरेगा। तुम सबको एक बड़ा सा हग और ऑल द बेस्ट।